जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए ऐसे ही ठीक रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बम बम कीजिए, दंदन कीजिए, खूब गम गम कीजिए, खूब पढ़िए, है ना। मन लगा के हिला दीजिए पूरा। आपकी बार आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होना है ना बच्चों। चलिए, तो मैं इसी सिलसिला में आप लोगों का दिन और अच्छा तरीके से हो जाए, कुछ टर्म्स लेके आया हूँ गोलीय दर्पण पे आधारित। लेकिन उससे पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, है ना, जिससे कि हमारा हौसला और बुलंद होगा, हमें काम करने में और मजा आएगी। ठीक है बच्चों? ठीक है। चलिए, आज हम गोलीय दर्पण के कुछ पद लेके आए हैं, ठीक है, जिसको बताएंगे कुछ टर्म्स के बारे में जो कि यूज होगा गोलीय दर्पण में। ठीक है बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। ठीक है? अच्छा, मतलब पिछले वीडियो में क्या हुआ था, मतलब कि सिर्फ मोमबत्ती जला दिया, केक नहीं मिला आप लोगों को? केक चाहिए? चलिए कोई बात नहीं, मेरा जन्मदिन 29 फरवरी को आता है, आप लोगों को केक मिल जाएगा। कब मिलेगा? 29 फरवरी को। 29 फरवरी को केक मिलेगा, 4 साल में एक बार आता है। हाँ ठीक है। चलिए ठीक है। नहीं, आप लोगों का जन्मदिन कब है बता दीजिए, केक काट देंगे उसी दिन। कब है? हाँ सरस्वती, कब है जन्मदिन? अरे हम लोग तो ऐसे भी जन्मदिन मना देते थे बच्चा सबका, जब हम लोग पढ़ते थे ना, ऐसे भी जन्मदिन बन जाता था। ठीक है बच्चों? चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। चलिए ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक आप लोगों ने, है ना, और नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला और बढ़ता रहे। ठीक है बच्चों? चलिए, क्या सबसे पहला टर्म्स क्या है बाबू? ध्रुव। क्या है? ध्रुव। क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु के दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है, जैसे मान लो ये गोलीय दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु होगा, क्या होगा? मध्य बिंदु होगा, उसको क्या कहेंगे? उसका ध्रुव कहेंगे। ये देखो, ये है ना, चलो मार्कर है यहाँ पे, मार्कर है यहाँ पे, मार्कर है यहाँ पे, ये देखो। अब देखो ये कौन सा दर्पण है बाबू? ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, बीच वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? ये ध्रुव होगा। क्या होगा? ध्रुव होगा। ध्रुव किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, इधर देखिए बाबू, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु कौन सा है? ये कौन सा है मध्य बिंदु? ये। तो इसका ध्रुव कौन सा होगा? कौन सा होगा इसका ध्रुव? ये होगा ध्रुव। कौन सा? जो इसका बीच का बिंदु, बीचों बीच का बिंदु, वो क्या होगा? उसका ध्रुव होगा। समझ में आ गया? गोलीय दर्पण के बीच का बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब यहां देख लीजिए बाबू, अब ये देखिए, ये गोलीय दर्पण है, ये इधर कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? सॉरी, अवतल दर्पण। नहीं, इसमें गलत दिया हुआ है बाबू, इसमें गलत दिया होगा। ठीक है, देखो ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये अब उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा है? देखो, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है। किधर की ओर होता है? अंदर की ओर। कौन सा दर्पण होता है वो? कौन सा दर्पण होता है अंदर वाला? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो ये कौन सा दर्पण होगा? अवतल। कौन सा? लीजिए, अवतल, अवतल। और ये कौन सा होगा? देखिए, इसका परावर्तक सतह किधर है? बाहर की ओर है। किधर है? बाहर की ओर है। तो ये कौन सा दर्पण होगा? ये कौन सा दर्पण है? अवतल। और इसका परावर्तक सतह किधर? अंदर की तरफ है। तो कौन सा दर्पण होगा? ये कौन सा दर्पण होगा? कौन सा? अवतल। और ये उत्तल। कौन सा? उत्तल। ये उत्तल और ये अवतल। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत? चलिए, अब दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? जो बीच का बिंदु होता है, जो बीच का, बीचों बीच का, उसको क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या? ध्रुव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? पोल। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पोल। ध्रुव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोल। ध्यान में होना चाहिए। पोल को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव। पोल को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव। समझ में आ गया?
ठीक है। अब ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लो ये कौन सा दर्पण है बाबू? कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण। अब इसका मध्य बिंदु कौन सा होगा? ये बीच वाला, ये है ना, ये तो ये क्या होगा? दर्पण का ध्रुव होगा। जैसे मान लो ये कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है ये? अवतल। कौन सा? अवतल दर्पण है। अब इसके बीच वाला बिंदु क्या होगा? इसका ध्रुव होगा। क्या होगा? ध्रुव होगा। ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। कौन सा? उत्तल। अब इसके बीच वाला ये बिंदु कौन सा होगा? दर्पण का ध्रुव होगा। समझ में आ गया ध्रुव क्या होता है? ऐसे देखो, ऐसे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए अगला टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। वक्रता केंद्र। क्या? वक्रता केंद्र। ठीक है। अब देखो बाबू क्या कहता है वक्रता केंद्र? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। चित्र में देखिए, चित्र में है सी जो है इसका वक्रता केंद्र। क्या ये? सी इसका, ये क्या है? इसका वक्रता केंद्र है ना। कौन सा वक्रता केंद्र? अब मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये गोलीय दर्पण है। तो इसका कोई केंद्र होगा एक। जैसे मान लो इसमें एक और गोला मिला दे, एक और कछू मिला दे, ऐसे ही। ठीक है, तो इसका बीच वाला बिंदु होगा ना, कहीं कहीं बीच वाला बिंदु होगा ना। मान लो ये गेंद है, ये गेंद है। ठीक है, सॉरी, चलिए ये गेंद है, इसका ये बीच वाला बिंदु होगा ना। अब ये करछू है, मान लो ये करछू है, तो इसका बीच वाला बिंदु होगा ना। ऐसे मान लो ये करछू ऐसे ही है ना, ऐसे ही बना हुआ है ना करछू। आधा कट के इधर आया हुआ है, आधा कट के इधर है। यही है ना करछू। कैसा है करछू बताओ तो? ये करछू या कैसा है? आधा कट के मेरे हाथ में है, आधा कट के किसी और के हाथ में है ना। तो अब देखो, तो इसका केंद्र जो होगा बाबू क्या होगा? इसका केंद्र, इसका केंद्र कौन सा होगा? जो इसका बीच का बिंदु होगा। क्या होगा? जो इसका बीच का बिंदु होगा उसको क्या कहेंगे? दर्पण का वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? दर्पण का वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दर्पण जो होता है क्या होता है? वक्र होता है। क्या होता है? वक्र मतलब समझा? हाँ ठीक है, समझ में आ गया वक्रता केंद्र क्या होता है? क्या होता है वक्रता केंद्र? दर्पण के बीचों बीच वाले, दर्पण के बीचों बीच वाले, दर्पण के बीच में जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य जो बिंदु होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। लेकिन दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण के जो दर्पण जिस गोले का भाग होता है, किसका? जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मान लो इसके आगे और एक लगा दें, क्योंकि एक बार देखने दो मुझे, यहाँ कोई बॉल उल है नहीं है। चलिए अब मान लो यहाँ एक कोई और एक चीज लगा दें, इसका कोई केंद्र होगा, बीच होगा ना, बीच अंदर वाला खोखला भाग में, वो बीच जो होगा वो बीचों बीच क्या कहलाएगा? दर्पण का वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा? दर्पण का वक्रता केंद्र। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब बताओ इसका वक्रता केंद्र होगा तो कहाँ होगा? इस आसपास होगा, लगभग इस आसपास। यहाँ देखो इस आसपास होगा ना, इस आसपास। इधर से भी एक है, इधर से भी एक आएगा, तो यहाँ पे होगा ना, लगभग यहीं पे होगा ना, यहीं पे होगा ना बाबू। ठीक है, समझ में आ गया वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए अब क्या कह रहे हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या कह रहा है? वक्रता त्रिज्या है ना। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता त्रिज्या। अब देखो, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, क्या होता है? जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? ठीक है, कोई बच्चा, एक बच्चा इधर आइए, आइए एक बच्चा। चलिए, नहीं आइएगा,
कैमरा से डर लगता है आप लोगों को? ठीक है, नहीं लगता तो आ जाइए। कैमरा से अगर डर नहीं लगता है तो आ जाइए, डर लगता है तो डरपोक बन के बैठना है, बैठ जाइए। ठीक है, हाँ आ जाइए, आ जाइए। देखो बाबू, देखो हिम्मत वाली है ये। ठीक है, अब देखो बाबू, ये क्या है? कौन सा दर्पण है ये? गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये? गोलीय दर्पण है। अब बताओ, इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, इसका कहीं ना कहीं बीचों बीच केंद्र होगा। उस केंद्र से जो ये वाली दूरी होगी, ये वाली दूरी, ये क्या होगी? दर्पण की त्रिज्या। क्या होगी? दर्पण की त्रिज्या। क्या होगी? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। क्या होगी? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब मान लो, अब ये देखो, ये दर्पण है, इसको मैंने सही करवाया था आप लोगों को, ये था, सही कर लीजिए आप लोग, है ना। यहाँ उत्तल की जगह यहाँ पे क्या होगा? यहाँ अवतल की जगह उत्तल होगा, और यहाँ क्या होगा? ठीक है, अब देखो, ये है उसका केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी, या तो वक्रता केंद्र से किसी एक सतह तक की दूरी क्या होती है? उसकी त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है। अब देखो, ये वाली दूरी क्या होगी बाबू? ये वाली दूरी क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी। क्या होगी? ये त्रिज्या। ये वाली दूरी क्या होगी? देखो, यहाँ हाथ रखा हुआ में क्या है? त्रिज्या है इसका। ये वाला दूरी क्या है इसका? त्रिज्या है। ये वाला दूरी क्या है इसका? त्रिज्या है। एक गोले में बहुत सारी त्रिज्या, त्रिज्या तो एक ही होती है, त्रिज्या का नाप ही एक ही होता है, लेकिन बहुत जगह से बन जाता है ना। ठीक है, त्रिज्या का नाप बराबर होता है, लेकिन हम कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, ये भी त्रिज्या है इसका, ये भी त्रिज्या है, 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 ये भी इसका त्रिज्या है गोले का, है ना। समझ में आ रहा है? त्रिज्या को किस चीज से सूचित करते हैं? आर से। किस चीज से सूचित करते हैं? आर से। आर मतलब रेडियस। क्या होता है आर मतलब? रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या। रेडियस मतलब क्या होता है? त्रिज्या। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो अब ये बताइए, तो इसका वक्रता त्रिज्या कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? ये। अब इसका वाला वक्रता त्रिज्या कौन सा होगा? यही होगा। कौन सा? यही होगा। ये देखो, इधर से वक्रता त्रिज्या यही है ना? यही है ना वक्रता त्रिज्या इस दर्पण के लिए, और इस दर्पण के लिए भी यही है। समझ में आ गया? तो त्रिज्या किसे कहते हैं? दर्पण का वक्रता त्रिज्या का क्या कहते हैं? दर्पण जो होता है, जिस गोला का भाग होता है, जिस गोला का भाग होता है, उस गोला का क्या होता है? उस गोला का त्रिज्या दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। यही है परिभाषा। देखो एक बार परिभाषा देखो, गोलीय दर्पण मतलब गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, क्या नाम है बाबू? देखो यार, ये पीसी क्या है इसका? ये दूरी क्या है? ये दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या। कौन सा दूरी है ये? वक्रता त्रिज्या। ये कौन सा दूरी है? वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें? टर्म्स में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी पद है ना, उसको समझने में कोई दिक्कत या कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों? चलिए, अब क्या कह रहा है? प्रधान या मुख्य अक्ष। क्या कह रहा है? प्रधान या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस या तो मेन एक्सिस, है ना। चलिए, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा, है ना। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, चित्र में P तथा C को मिलाने वाली सरल रेखा PC क्या है? प्रधान अक्ष है। क्या है? प्रधान अक्ष है। अब देखो बाबू, ये जो है ये क्या है? प्रधान अक्ष है। क्या है ये? प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है?
प्रिंसिपल एक्सिस। सीपी जो है ये क्या है, अब देखो क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, ध्रुव से, ध्रुव ये है ध्रुव है ना, ये रेखा ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। समझ में आ गया, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली अक्ष को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, मेन एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो है सीपी जो है ये वाला दूरी, ये कौन सा दूरी है, प्रधान अक्ष है, ये क्या है, प्रधान अक्ष है, और इस दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं, है ना। ये कौन सा अक्ष है, प्रधान अक्ष है, इस दूरी को क्या कहते हैं, दूरी को आर कहते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, प्रधान अक्ष है ना। कंफ्यूजन तो नहीं है प्रधान अक्ष रेडियस में, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना। हमारे चैनल को अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, काहे कि आप लोगों से हौसला मिलता है हमें, है ना। हम लोगों को काम करने में तब मज़ा आता है जब आप लोग हमारे काम को सराहना देते हैं, ठीक है बच्चों। तो जय हिंद बच्चों, ऐसे ही मिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्या है, कुछ नहीं रखा है दुनिया में, है ना। पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों, नमस्कार।